हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है एंड आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड ये सब लोग को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं, एंड उन लोगों को खूब सारा थैंक्स जो लोग कुछ सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। उन लोग को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपके लाइफ में खूब सारा धन आए, खूब सारी खुशी आए। तो आज यूनिवर्स से एक मैसेज मेरे टूवर्ड्स स्पीक हो रही है, वो ये है कि आपके पास कुछ एक मैरिज ऑफर आ सकता है। ठीक है, कुछ एक मैरिज ऑफर, दोनों कार्ड से ही आया है, कुछ मैरिज रिलेटेड। ठीक है, अभी मैं ये देख लूँगी कि ये मैरिज जो कुछ ऑफ़र आपकी टूवर्ड्स आना है, ये मैरिज का ऑफ़र आपके लिए सही होगी या नहीं, या इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। 0101 कुछ न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ मैं। ओके, तो कार्ड सफलिंग तक आप लोग थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कार्ड सफलिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, देख लेंगे कि ये जो मैरिज का जो ऑफ़र कोई आपको देना चाह रहे हैं, ये कोई न्यू पर्सन है कि पास्ट पर्सन है, ये भी देख लेंगे। एंड ये आपके लिए कितना सही रहेगा। ओह माय गॉड, इतनी जोर की हंसी आ रही है। इसीलिए मैं फिर से बोली कि पास्ट पर्सन की न्यू पर्सन, ये भी बोलना पड़ा। ठीक है, सी द थिंग। फर्स्ट कार्ड क्या आया है? 7 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ एंड द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक। यानी कि आपने एक रिलेशन से ओवरकम कर चुके हैं, एक कार्मिक पैटर्न को कंप्लीट किया है एंड अभी आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। देखिए, ये वो कार्ड है कि आपने खूब सारा लेसन लिया है यही रिलेशन से। आपने खूब सारा लेसन लिया है, जिन चीज़ों को आपके लाइफ में से हटाई गई है, दोबारा वही चीज़ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए, हटाया तो गया है डिवाइन से, आपको हील्ड भी किया गया है, आपको पूरी तरीके से एक बटरफ्लाई होके जो आप यहाँ पर है ना, जैसे कि एक बटरफ्लाई होके उड़ जाते हैं ना, उस जगह तक भी आप पहुँच गए। बट फिर से कोई आ रहा है। देखिए, मुझे ये कोई पास्ट पर्सन ही फील हो रही है जो कि आपको बहुत कुछ छुपाए थे। ठीक है, ये कोई एक पास्ट पर्सन है जो कि आपको बहुत कुछ छुपाए थे। एंड और डिटेल्स में कार्ड लूँगी। ठीक है, फिर से आपको इस जगह पर डालने के लिए, यानी कि एक बहुत ही प्योर सोल, इमोशनल से भरे हुए इनोसेंट पर्सन को फिर से कॉन्फर्मेशन, हाई कॉन्फर्मेशन, फिर से ऐसे जगह बहुत ही ह्यूज कन्फर्मेशन है ये कि उस सच को देख के भी अनदेखा करे। ठीक है, देखिए, ये कुछ ऐसा भी मुझे फील हो रही है कि आपको ना कुछ कमिटमेंट तो नहीं देने वाले हैं, कोई कमिटमेंट देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, कोई फॉल्स कमिटमेंट। ठीक है, कुछ फॉल्स कमिटमेंट में देख पा रही हूँ। आपके लिए बहुत बेटर कुछ है। आप थोड़ा सा ध्यान देके, ध्यानपूर्वक आप कुछ भी ऑफ़र को लीजिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। ठीक है, देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोल दूँगी कि आपको यही करना है वही करना है, क्योंकि मैं कोई नहीं होती वैसा बोलने। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मैं इतना जोर दे के तो कभी नहीं बोलूँगी। पर्सनल रीडिंग में मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर टोटली आपके धन को फिर से ब्लॉक करने की, देखिए, किसी को तो ये पता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप मेजर आर्काना में जाएंगे तो एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, कुछ रिलेशन को आपके लाइफ से टोटली हटाया गया है, ये डिवाइन का ही प्लान था, लेकिन ये लोग कुछ फिर से आपको मीठी मीठी बात बोल के जुड़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ योर मनी।
आपके पास कुछ तो एक तरीका है, कुछ तो एक ब्लेसिंग है, मनी आपके टूवर्ड्स ह्यूज मनी फ्लो होने वाला है या होना चाहता है, लेकिन कुछ गलती आपके वजह से बार बार वो रोकी जा रही है, मतलब नहीं आ रहा है आपके टूवर्ड्स। यहाँ पे कोई एक फीमेल है, आपको पता भी नहीं है होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, या तो आपको पता होगा कि कोई एक फीमेल है जिनको शायद आप जानते हैं और नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। ऑलरेडी कोई एक फीमेल है, ठीक है। कोई आपको शादी का ऑफर देने वाले हैं, लेकिन ये ऑफर आपके लिए, जब भी मैं आज ये बोल रही हूँ, देखिए ये कार्ड आ रहा है फिर से, ऑफर, शादी, मैरिज। देखिए आपको ना चुना गया है यूनिवर्स से कुछ अलग वर्क करने के लिए। क्या वर्क? आप दूसरों को गाइड करोगे, लाइट दिखाओगे। स्टार की कार्ड आई थी बट मैं नहीं ली। एक चोजन वन को ना, मैंने कई बार ये सुना है, मेरे पास भी बहुत क्वारेंट आते हैं कि मैं एक चोजन वन हूँ, तो मुझे मेरे लाइफ में इतने पैसों की तंगी क्यों है, मेरी एनिमी को बहुत मनी का फ्लो हो रहा है, मुझे क्यों? क्योंकि आप खुद के लाइट को समझ नहीं पा रहे। आपको फेथ से ज़्यादा फियर है। क्या फियर है? आपका जो मनी, ठीक है, आपका जो मनी जो आपने अर्निंग किया है, या आपके पास कोई एक ब्लेसिंग है। वही बात है ना कि एक किसी को अगर फील होता है कि मेरे पास मनी क्यों नहीं आता है, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस चल रही है वो चीज़। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये सब सोच के फियर में भी पहुँच जाते हैं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि पास्ट में जो हुआ है, ये पास्ट रिलेटेड ही आ रही है, ठीक है, पास्ट में जो हुआ है, जो भी था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा लॉस में भी गई हूँ, मैंने इस रिलेशन को ऑलरेडी खो दिया है, बल्कि कुछ लोग अभी भी आपको ये फील कराना चाहते हैं दूर से कि ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुई है, बट ये रिलेशन आपने फील कर लिया कि रिलेशन ऐसी नहीं होती है। रिलेशन में एक दूसरे का कदर करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एंड कुछ हद तक ट्रस्ट। यहाँ पर ट्रस्ट ही नहीं रहा, बिकॉज दे आर वेरी फेक। ये लोग सिर्फ आपको कोई ट्रैप में लेना चाहते हैं। दिस इज़ द ट्रैप कि आप उनके साथ बंधे हुए रहें। आप जब तक ये फील करोगे ना कि मेरे पास तो मनी नहीं है, मेरे पास तो कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आप यूनिवर्स को वो सेंड करें, बिकॉज यू आर वेरी कनेक्टेड विथ अर्थ। तभी स्टार का कार्ड आया था कि आप ऑलरेडी एक बहुत ही यूनिवर्स के प्रिय पर्सन हैं, एंड आप बहुत ही एक प्रिय पर्सन है यूनिवर्स के। आपके चारों तरफ कितने एंजल्स है, देखिए। आपका ये जो है ना, आपका ये जो नेचर है, कुछ लोगों को पता है कि आपको बहुत, आपके साथ कुछ भी करे, आपको छोड़ के चले जाए, एंड फिर जब ज़रूरत आए तो तब आए, तो आप एक्सेप्ट करोगे। ये क्या बात है? एंड आप करते भी है शायद। देखिए आपके पास एक बहुत बिग, छोटा मोटा कप नहीं, देखिए एक बहुत बिग कप से कि आप ऑलरेडी, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, चलो गलती हो गया था, तुमसे मान लेते हैं, एंड फिर एक न्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये ऐसे पर्सन हैं, इनका सोल को इन्होंने ऑलरेडी ब्लॉक रखा है। इनके सर में देखिए रेड है, यानी कि ये कोई डफर पर्सन नहीं है। वेरी मच इंटेलिजेंट, टू मच इंटेलिजेंट। ये बहुत सारे रिलेशन में भी है ऑलरेडी, छुपा के रखे। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ऑलरेडी कोई रिलेशन में है, कोई लेडी भी है, ऑलरेडी कोई लेडी है। उस लेडी से अब कुछ हो नहीं पा रहा है। उस लेडी जो है वो शायद आपका कुछ इन्फॉर्मेशन लेके या आपका कुछ एनर्जी उन तक पहुंचा रहे थे। कैसे पहुंचा रहे थे? जब आप उस लेडी के साथ इन्वॉल्व रहोगे, तब आपसे वो जुड़ा है और उनसे वो जुड़े हैं, ठीक है, तो तब वो दे पाएंगे आपके प्रीशियस एनर्जी को बस लेके देना है। कुछ भी इसके बदले में हो सकता है कि कुछ उनको भी मिल रहा है, पर इन सब में आपको नहीं पढ़ना है। इन कुछ भी मिल रहा है जो मैं बोल रही थी। क्या है वो? मनी। यहाँ पर क्या है? पेज। ये एक
यंग जनरेशन में कोई है, ठीक है, कोई यंग है यहाँ पर। आप बस एक ज़रिया है, बस आपको बस यहाँ पर आपकी ब्लेसिंग को आपके पास जो है ना वो इन लोगों को चाहिए, इन लोगों को चाहिए आपके पास है। जो आप बहुत टाइम तक ये आप इसी चक्रव्यूह में हो सकते हैं फंसे थे एंड उससे मूव ऑन भी कर चुके थे। अभी आप देखिए आप एक बहुत ही पीसफुल जगह पर है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। माइंड इट, एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है आप बहुत ज़्यादा फियर में गए, आपने सोच लिया आपके लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता है, आपके लाइफ तो ऐसे ही है, और आपने इन लोगों का कुछ डिसीजन ले लिया एंड फिर आपके लिए ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपका जो सोचना ना कि मेरे लिए और कुछ नहीं है, मैं तो बस बहुत मैंने ट्राई कर ली, मेरे पास मनी भी नहीं है, रिलेशन भी नहीं है, तो ये सोच में आपको डालने की भी कोशिश हो रही है। देखिए आपके लाइफ में एक बहुत बहुत सही पर्सन आने वाला है, सही पर्सन, ये सब लोग नहीं, ऐसे लोग नहीं। पास्ट में से कोई भी आए आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए शायद, क्योंकि मैं जोड़ दे के कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। पास्ट में से नो, रिजेक्ट ही करना है आपको। एंड कोई सही पर्सन आए तो उनको रिजेक्ट नहीं करना है, उसके लिए आपके हार्ट के ऊपर उतना आपको फोकस होना चाहिए। ये लोग आपके हार्ट चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके हार्ट चक्रा के ऊपर इफेक्ट हो ना, तब आप सोच लीजिए कि आपके चक्रास के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये आपका सोच नहीं है। ये जो बार बार आप दुखी हो रहा है, सैड हो रहे हैं ना, आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऑलरेडी देखिए ये टावर मूवमेंट जो है आपके लाइफ में, बार बार जो टावर मूवमेंट क्रिएट हो रही थी, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है, अचानक धे धर्म से बहुत मुसीबत, ये सब को हटाया गया है। माइंड इट, मैं फिर से बोलूँगी, इन सब चीज़ों को हटाया गया है एंड एक न्यू, फिर से मैं बोल रही थी ना आपको, सीधा मैं इस कार्ड को स्प्लिट की, ये कार्ड आया। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके हार्ट चक्र के ऊपर बहुत इफेक्ट किया जा रहा है। आई फील इट। आपको यूनिवर्स बार बार ये एक देना चाह रहे, बार बार अपॉर्चुनिटी। देखिए आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई नए रिलेशन में जाओगे, आप कोई नया वर्क करोगे, मनी अर्निंग के लिए कुछ भी, वहाँ पर आपको जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लक के भरोसे में नहीं चल सकते। अगर आप सोचोगे कि लकीली मुझे तुरंत ये सब मिल जाएगा, आप एफर्ट डालोगे, आप वर्क करोगे, आपको ईश्वर देंगे। आपके लिए आपके एंसेस्टर है, आपके साथ एंजल्स की टीम है। देखिए एंजल्स, एंसेस्टर, हाँ आपका बहुत कुछ अच्छा कर्म होगा। गुड कर्मों की लिस्ट इतनी भारी हो चुकी है कि आपको तो अभी कुछ रिवॉर्ड देना ही है, वो बात अलग है। बट आप ध्यान रखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप जहाँ पर भी उन्नति चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं कि उस रिलेशन से आपको खुशी मिले, उस वर्क से आपको खुशी मिले, मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत के बिना नहीं होगी, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। प्रॉब्लम आपका ये है, प्रॉब्लम ये है ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर कोई पर्सन आपको मैरिज का ऑफर देना चाहेंगे तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसमें अभी भी, एंड उस थर्ड पार्टी के साथ ही वो फ्यूचर में भी प्रोसीड होंगे। आप एक जरिया है, ये लोग कहीं पर फंसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोग कहीं पर ब्लॉक है, जहाँ पर कुछ टाइम से आपके ब्लेसिंग को चुरा चुरा के ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपको समझ, आपके ब्लेसिंग को चुरा चुरा के अभी समझ आ गया होगा आपको। कुछ भी देख लेंगे कार्ड से, अभी नहीं कर पा रही क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो रह रहे हैं अभी। आप कुछ लोगों के लिए बहुत गो विद द फ्लो एनर्जी में पिक कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ट्रॉमा बंधे हुए हैं कुछ थॉट्स के साथ। मेरे पास मनी नहीं है लेकिन आप सोच रहे नहीं हैं।
आप कुछ थॉट्स के साथ बंधे हुए रहते हैं, तब आपके टूवर्ड्स जो आना है वो नहीं आती है। आपको ब्लाइंडली बिल्कुल किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए आज डेथ का कार्ड, यानी कि पुराना ख़त्म हो गया है। पुराने को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप अभी करोगे तो फिर से वही लेसन थी वो सब। वो लोग आपके लिए लेसन थे और कुछ नहीं थे। आपको इस जगह तक लेके जाने के लिए ना, आपको इस जगह तक पहुंचाने के लिए वो एक लेसन थे जो वो लोग भी समझ नहीं पा रहे, जो वो लोग भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, वो लोग नहीं समझ। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको ऑलरेडी शायद पता है, आपको ऑलरेडी पता है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुद के पावर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर वेरी पावरफुल लेडी, ऑफ कोर्स यू आर पावरफुल। जिनके साथ एंजल्स होते हैं वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन होते ही नहीं है। एंजल सबके साथ तो नहीं होते हैं ना। वेरी ग्रीडी, दे आर वेरी ग्रीडी। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ आपको कि ये है आपके पास, दिस इज द थिंग। आपको यहाँ पर वो लोग डालना चाहते कि आप भ्रमित हो जाए। आप उस वाइट लाइट को, जो आपका लाइट है, उसको आप पहचान ना पाए। आपके पास एक बहुत ही पावरफुल, एक आपका प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी है शायद। आपको देखिए, आप जितने दिन जो सफ़र किए ना, सिर्फ एक नेचर के वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में घिरे होते हैं, खुद के ही थॉट्स के साथ बंधे हुए रहते हैं। ये आपके खुद के ही थॉट्स हैं। क्लियर इंडिकेशन, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। कोई आपसे मैरिज चाहते हैं, मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं, बट इट्स यहाँ पर कोई और भी इन्वॉल्व है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये सब माइंड गेम में कोई और भी इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पर से और एक मैसेज टूवर्ड्स, मैं कार्ड को सफलिंग करते करते मैं, क्योंकि वो मैसेज मेरे टूवर्ड्स आई तो मैं आपको बोल के ये रीडिंग को ख़त्म करूँगी। ठीक है, आपके बच्ची का यहाँ पर मुझे कोई डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन दिखाई दे रहे हैं। आपके कोई चाइल्ड है जो कि बहुत ही ब्लेसिंग चाइल्ड है, वो कोई ट्रैप में है एंड उस ट्रैप में ये कुछ दूसरा जा रहा है मैसेज। क्योंकि देखिए मुझे जो पीक, मैं एक स्टोरी को लेके चल नहीं सकती रीडिंग में, कभी नहीं होती है ऐसे रीडिंग, क्योंकि ये और बहुत सारे लोगों के लिए है। ये कोई एक जन के लिए नहीं है कि एक ही स्टोरी रहेगी एक रीडिंग में। यहाँ पर जब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करने जाऊँगी तो एक मैसेज आ रही है जो कि डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन का कार्ड आया है। आपके कोई बहुत ब्लेसिंग चाइल्ड होंगे, अगर नहीं है तो ये फ्यूचर दिखा रहा है। उस बच्चे के ऊपर कोई एक पर्सन या तो कुछ एक इवेंट्स जो कि बहुत ही नेगेटिव एंटिटी है, आप समझ सकते इस कार्ड को। लालच और भी कुछ, बहुत कुछ हो सकता है। इनको झांसे में लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? ताकि ये जो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन का क्या मतलब है? एक ब्लेस्ड फैमिली। ये बहुत ही अपना एक डेस्टिनी लेके आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनके एंसेस्टर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होते हैं। आप लोगों को फैमिली में जो भी इस बच्चे का जो पेरेंट्स है उनको शायद ग्रिप में नहीं लाया जा रहा है, तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट, बच्चे के ऊपर, बच्चों क्या होता है अगर बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ गलत चीज़ों में, तो पेरेंट्स क्या करने लगते हैं? ट्रॉमा, दुख दर्द। यहाँ पर आपको पावरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप आपके फैमिली में कोई भी पर्सन को सेव करना चाहते हैं तो आपको भयभीत नहीं होना है,
वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, कोई एक फैमिली में कोई बच्चे मुझे लग रहे इन्फ्लुएंस है, तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको डट के सच का सामना करना है। आपको ऑब्वियसली आपके फैमिली के पर्सन को सेव करना है। अगर वो बिल्कुल भी सेव नहीं होना चाहते तो फिर यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है, ये आ रही है, लास्ट रीडिंग को मैं ख़त्म करने जा रही थी तो ये आ रहा है। देखिए मैरिज रिलेटेड आ रही है ना, कि कोई आपसे मैरिज चाहते हैं। कुछ एक मैरिज से, मैं बहुत फ्यूचर की बात करूँ, कुछ एक मैरिज होना, फिर एक बच्चा, बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है ये। बच्चे को इसलिए ट्रैप में ले लिया जा रहा है ताकि परिवार उसमें आए। परिवार जब आ रहे, क्या आ रहा है, उनकी एनर्जी आ रही है। बच्चे को लिया, बच्चे के साथ क्या, आप तो बच्चे को ऐसा ठीक है गया है तो छोड़ देते हैं, आप तो चिंतित रहोगे ना। आप जब चिंतित रहोगे तो बच्चे के साथ आपकी एनर्जी है जुड़ी हुई। आपके बच्चे ये सब एनर्जी ऊर्जा नहीं समझते, लेकिन आप समझते हैं। बट यहाँ पर आपको बहुत ही पावरफुली सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एम्प्रेस एक एजेड जगह पर दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस है बट अभी वो एम्प्रेस का एज हो चुका है, बट एक मदर फिगर ही है ये एक मदर फिगर। एम्प्रेस मुझे यहाँ पर एक एजेड मदर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए जो मेरे पास आएगा मुझे बोलने की भी ज़रूरत है। ठीक है ना, एक बहुत खूबसूरत मैरिज, एक बहुत खूबसूरत दो तरीके का मैसेज आ रही है एक रीडिंग से। एक तो मैरिज करने से पहले आपको सोच समझ के करना चाहिए, ब्लाइंडली टच नहीं करना चाहिए, पिछला कुछ पास्ट के रिलेशन को नहीं लेना है। दूसरा मैसेज दूसरों के लिए, आपके कुछ ब्लेसिंग मैरिज से एक ब्लेसिंग चाइल्ड होगी, जिस चाइल्ड को ट्रैप में लिया जाएगा। यहाँ पर आप ही के फैमिली के मनी को ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर खुद के तरफ खींचा जा रहा है। कुछ लोगों के देखिए बच्चे जब फैमिली से अलग हो गए, कुछ भी एक ट्रैप में है, किसी भी बहुत सारे लोगों के साथ, कोई एक पर्सन के साथ, उसी टाइम से देखिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी से रिलेटेड दिक्कतें, फैमिली में लड़ाई झगड़ा, ये सब स्टार्ट हो जाती है। वाई? यहाँ पर सिर्फ आपको खुद के ऊपर उस टाइम पर फोकस करना है, अगर आप फैमिली को सेव करना चाहते हैं तो। सो इतना ही मैं इस कार्ड से इतना ही रीडिंग कर पा रही हूँ, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए कुछ मेरी रीडिंग ऐसी होती है, मैं समझ पाती हूँ, वो रीडिंग बहुत लोगों के पास जाना होता है, क्योंकि ये एक डिवाइन मैसेज है। डिवाइन चाहते हैं कि ये अगर उतना हिम्मत करके ये हादसा होने से पहले ही रोका जाए। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हो कि ये मैसेज किसी को हेल्प कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ इस मैसेज को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, इस रीडिंग को। ओके, बाय एंड टेक केयर। मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी, नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं। बाय।